अब बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मेट काफ़ी सिंपल सा इसका, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखोगे ना तो आराम से ये बन जाएगा। क्या बात? डेबिट साइड पर फर्म की पर्सपेक्टिव से हम सोचेंगे सब कुछ, फर्म के नज़रिए से सब कुछ सोचेंगे कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान। डेबिट साइड पर सारे हमारे नुकसान हैं, क्रेडिट साइड पर सारे फ़ायदे। कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है जो, उसका जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्रेडिट साइड क्योंकि अच्छी साइड है तो प्रॉफिट किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है ना, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा आएगा। अगर नेट लॉस हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर पार्टनर्स से हो सकता है पार्टनर्स ने कुछ पैसे विड्रॉ किए हो, उस उनके जो ड्राइंग्स हैं उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि वो फिर से हमें पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें उनको देना पड़ेगा तो वो डेबिट साइड पे आएगा। पार्टनर्स सैलरी उनको देना पड़ेगा, हमें पार्टनर्स कमीशन देना पड़ेगा। रिज़र्व भी तो देना ही पड़ रहा है ना, एक तरीके से पैसे को साइड पे रख दिया आपने कि फ्यूचर में कुछ कैलेमिटी आती है, कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए। ठीक है, अब एंड में रह जाता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब तुम कहोगे कि क्रेडिट साइड तो अच्छी साइड थी, फिर उसमें लॉस क्यों आ रहा है? देखो ध्यान से समझना बहुत। जो लॉस है, लॉस कहाँ पे जाएगा? लॉस ट्रांसफ़र होता है, लॉस हो या प्रॉफिट हो दोनों ट्रांसफ़र होते हैं पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। अब अगर सपोज़ मेरा 70,000 का लॉस आया, मेरे पास 70,000 का लॉस आया है और उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो उससे क्या होगा? मेरे पास उससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में लॉस गया है तो ऑब्वियसली उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। अब पार्टनर की कैपिटल कम होने से ना फर्म का एक तरीके से फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्यों? क्योंकि पार्टनर की जो कैपिटल है उसको हम इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं, जो हम पिछले साल पढ़ भी चुके हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने फर्म में 10,000 रुपये लगाए, अब फर्म के ऊपर लायबिलिटी आ गई कि पार्टनर ने 10,000 रुपये लगाया है तो मुझे बदले में उसको कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस कैपिटल पे। ठीक है, लेकिन सपोज़ पार्टनर की कैपिटल थी 70,000, अब उसमें से माइनस हो गया 20,000 का लॉस, तो पार्टनर की कैपिटल कितनी रह गई? 50,000। तो कंपनी की जो फर्म थी उसकी लायबिलिटी कम हुई ना, इसलिए फर्म का एक तरीके से फ़ायदा होता है, इसलिए लॉस जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है और डेबिट साइड पे चले जाते हैं सारे प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हमें देना पड़ रहा है पार्टनर्स को, हमारे पास प्रॉफिट था अब हम उनको दे रहे हैं, तो एक तरीके से नुकसान हो गया ना। तुम्हारे पास कोई पैसे थे, तुम किसी और को दे दो। ठीक है, और लास्ट बात ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और जो रेंट होता है हमारा, ये क्या होता है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ होती है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या होते हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ये इस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड ये कहीं पे कैपिटल अकाउंट है, कहीं पे करंट अकाउंट है, वो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में आएगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अभी।